हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी का जो बीपीएससी का एग्जाम था वो 24 से 26 तारीख के बीच में था और वो बहुत अच्छी तरह संपन्न हो चुका है। तो अब कुछ कैंडिडेट्स है ना जो अपनी ओएमआर सीट में कुछ कुछ गलतियां कर आए हैं, जिसके कारण से उनको डाउट बना हुआ है कि क्या उनका रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, तो उनके रिजल्ट पर इस गलती का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो बच्चे काफी ज्यादा परेशान है। मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि जो सभी बच्चों के जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो अगर आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने करी हैं, तो उनसे आपके जो रिजल्ट पर है क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बताओ, देखिए कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो आपके जो ये पेपर है वो कंप्यूटर के माध्यम से चेक होंगे। अब कंप्यूटर के माध्यम से कैसे चेक होते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर एक डिवाइस होती है जिससे ये आपके जो एग्जाम पेपर है ये चेक होते हैं। तो देखिए, अब ये जो रीडर होता है ना, ये क्या क्या चीज रीड करता है। देखिए, ये एक मशीन होती है, इसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, ये वही चीज समझता है जो इसके अंदर डेटा के रूप में दिया जाता है। ये हर एक चीज नहीं समझता है और ना ही इसके अंदर कोई फीलिंग्स होगी, ना ही ये भेदभाव कर सकता है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे आपको उम्मीदवार का नाम भरना है, ओएमआर सीट सीरियल नंबर भरना था आप लोगों को, यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना था। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको अपना नेम लिखना था। तो आपने अगर अपना नाम गलत भी लिख दिया है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ता, वो केवल ना जो आपने गोले भरे हैं वो बस वही पढ़ता है। तो देखिए, अगर आपने नाम गलत लिख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर दूसरी साइड में बात करूं कि अगर आपने ओएमआर सीट सीरियल नंबर गलत लिख दिया तो देखिए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके रिजल्ट में। अब देखिए, रोल नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर देखिए आपने यहाँ पे जो रोल नंबर लिखा है ना वो बाय मिस्टेक आपने कुछ गलत लिख दिया, लेकिन आपने यहाँ पे जो आपको गोले भरने यहाँ पे आपने सही फिल किया है, तो जैसे आपका यहाँ कुछ गलत हो गया बट आपने यहाँ उसको सही फिल किया है, तो आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन अगर आपने क्या काम किया है कि यहाँ पे तो अपना रोल नंबर सही लिखा है, लेकिन गोले भरते समय आपने क्या किया है कि आपके गोले आपने गलत भर दिए, तो उस कंडीशन में आपका भी रिजल्ट प्रभावित होगा। कि आप भी जानते हैं कि जो ओएमआर होता है ना वो बस यही तो पढ़ता है। अब आपने अगर आपने यहाँ रोल नंबर सही लिखा बट यहाँ आपने गलत फिल कर दिया तो फिर तो वो किसी और का हो जाएगा, तो वो आपका रिजल्ट ही नहीं जारी होगा। तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे उनका रोल नंबर गलत से उसने ये वाला गोला भर दिया तो वो लोग ब्लेड ब्लेड लगा के कुछ करके इसको करके अगला भर देते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए ओएमआर रीडर ना एक मशीन होती है, अगर ये नई हुई तो ये चीजों को बहुत इसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है, ये पढ़ लेती है। बट अगर थोड़ी सी पुरानी है तो हो सकता है कि ये आपने जो खुरुच के उस गोले को वो किया था वो ना पढ़ के ये कर ले, तब तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन अगर उसने पढ़ लिया दोनों ही तो फिर आपका रिजल्ट रद्द हो जाएगा। तो अगर ये गलती किसी ने की है कि खुर्चा है तो फिर उसके रिजल्ट पर संशय बरकरार रहेगा। अब अगर मैं बात करूं जन्म तिथि, तो देखिए आप अपनी जन्म तिथि कुछ भी लिखिए, क्योंकि ओएमआर रीडर वो नहीं पढ़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पुत्रिका संख्या, अगर आपने यहाँ पे तो लिखा है बट आपने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओएमआर रीडर तो आपका ये पढ़ेगा, तो इस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो रुक जाएगा। मतलब आपका जो रिजल्ट ही नहीं आएगा भाई, क्योंकि आपकी तो कॉपी ब्लैंक हो जाएगी, ओएमआर रीडर को पता ही नहीं कि आपने कौन सा सेट सॉल्व किया है। तो इस कंडीशन में आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने यहाँ तो कुछ नहीं लिखा बट अगर आपने यहाँ फिल किया है तो फिर आपका कॉपी चेक होगा, क्योंकि ओएमआर रीडर केवल ये पढ़ेगा। अगर आप गलती से यहाँ आपका मान लीजिए ए सीरीज थी और आपने डी भर दिया है तो फिर देखिए उस कंडीशन में आपका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन आप खुद सोचिए आपके कितने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि ओएमआर रीडर तो ये समझेगा ना
कि आपका डी वाली सीरीज थी, बट अगर आपकी ए वाली सीरीज से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके नीचे के तो ज्यादा क्वेश्चन तो आपके गलत ही हो जाएंगे, तो ये गलती हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने भी ये गलती की है तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट किन गलतियों से रुकेगा और किससे नहीं रुकेगा। अब ये जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे तो देखिए अगर गलती से आपने किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में टिक कर दिया तो बस आपका ये क्वेश्चन नहीं जुड़ेगा, बाकी आपके चेक होंगे। तो यहाँ इतना नहीं, मेन वो आपका रोल नंबर वाला ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ लोग का साइन में डाउट आ रहा है, तो देखिए साइन ओएमआर रीडर पढ़ेगा ही नहीं, तो उससे कोई वो नहीं। अब अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए वो हमारा प्राथमिक वालों के लिए सामान्य अध्ययन का पेपर था। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये देखिए ये हमारा विषय वाला पेपर है, जो हमारा टीजीटी पीजीटी वालों का होता है। ये देखिए ये उनका पेपर है। तो देखिए इनको भी सिंपली यहाँ रोल नंबर भरना था, अगर इन्होंने भी यहाँ वही गलती की होगी तो फिर इनका भी रिजल्ट रुक जाएगा। इनका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अगर इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सही से टिक नहीं किया ना तो फिर इनका रिजल्ट रुक सकता है। तो इनको बस मेन यहाँ पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका सब्जेक्ट का पेपर था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये था तो क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन आपने मान लीजिए यहाँ पे हिंदी का पेपर सॉल्व किया लेकिन टिक उर्दू वाले में कर दिया, तो सोचिए उस कंडीशन में आपके सारे ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा ओएमआर रीडर है वो तो ये समझ के करेगा ना कि आपने उर्दू सॉल्व किया, लेकिन रियल में तो आपने हिंदी सॉल्व की। तो यहाँ पे अगर आपने गलत टिक किया है तो फिर आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। जारी तो होगा, लेकिन अब आपके नंबर कैसे आएंगे ये तो भाई जिस हिसाब से होगा वैसे ही नंबर आएंगे, गलत सलत नंबर आ जाएंगे। तो ये आपका जो सबके लिए पेपर था ये वो वाला है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से पीजीटी की, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इन लोगों को भी यहाँ जो इनके सब्जेक्ट थे ना तो इसको बहुत कायदे से टिक करना था, क्योंकि मान लीजिए किसी का हिंदी सब्जेक्ट है और उसने टिक इंग्लिश में कर दिया तो फिर रिजल्ट तो जारी होगा, वो आप भी जानते हैं, लेकिन क्या होगा कि आपका रिजल्ट भाई उस हिसाब से जारी होगा और वो सही नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप जो आप लोगों के डाउट थे उसको लेके कि मैम मेरी ये गलती हो गई है, मेरा रिजल्ट आएगा क्या, तो अब वो जो डाउट है वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स बहुत जल्दी ही बीपीएससी जो है वो अपने आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर देगी, तो आप लोग वहां से अपने आंसर मिला सकते हैं। और अगर अभी भी किसी बच्चे ने अपने आंसर नहीं मिलाई हो तो मैंने अपने चैनल पे पूरा डिटेल्ड एनालिसिस डाला हुआ है पेपर का, तो आप लोग वहां से जाके अपने आंसर मिला सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सितंबर के लास्ट वीक में शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो वो सब अपने पास तैयार रखिएगा। जिस किसी का भी पेपर अच्छा हुआ हो, जिसको ऐसा लग रहा हो कि कट ऑफ वो क्लियर कर लेगा, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।